हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु भीमपुत्र घटोत्कच का मृत्यु में क्यों केशव मुस्कुराए थे, क्यों केशव स्मितहास्य कर रहे थे। महाभारत युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध का 7वें दिन में पहुँच गया था। कौरव सेना उत्साह सहित युद्ध कर रहे थे और पांडव सेना भी युद्ध क्षेत्र में उतर रहे थे, किंतु पांडव सेना के पक्ष से एक ही महायुद्ध समस्त कौरव सेना के सामने भारी पड़ गया था। वो था भीमपुत्र घटोत्कच। अपना विशालकाय शरीर और दानव का छल कपट कारण से वो समस्त कौरव सेना को धूलिसात करने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि एक घटोत्कच के हाथ में सारा कौरव सेना का समाप्ति हो जाएगा। कौरव सेना के पक्ष से जितना भी बाण उसके ऊपर प्रयोग किया जाता था, उसने समस्त बाणों को खिलौना जैसे हाथ में लेकर उसको तोड़ फोड़ कर फेंक रहा था। एक दिन उसके सामना कौरव पक्ष का कर्ण और दुर्योधन के साथ हुआ था। कर्ण का धनु से जितना भी बाण प्रयोग किया उस घटोत्कच के शरीर में खिलौना जैसे लग रहा था। वो इसी प्रकार उसी के साथ मस्ती कर रहा था जैसे कि किसी खिलौना के साथ वो मस्ती कर रहा है। कर्ण का समस्त बाण को वो खिलौना जैसा मोड़ तोड़ कर फेंक रहा था और दुर्योधन अपना गदा से प्रहार करने के समय गदा को खिलौना जैसे हाथ में पकड़कर उसी के साथ मस्ती मजाक करके फिर दुर्योधन के ऊपर प्रहार कर रहा था। उसी का वीरत्व को देखते ही कौरव सेना चिंतित हो गए थे। उनको लग रहा था जैसे कि एक ही वीर के हाथ में कौरव सेना का समाप्ति हो जाएगा। इसी समय दुर्योधन ने कर्ण को बोले, हे कर्ण, इसी प्रकार यदि घटोत्कच युद्ध करने लगेगा, उसी के हाथ से सारा कौरव सेना का समाप्ति हो जाएगा और ये पांडव पांचों भाई युद्ध के सामने नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तुम जो दिव्यास्त्र वज्र बाण अर्जुन के लिए रखा, उसी बाण को प्रयोग करो और घटोत्कच को बद्ध करो। कर्ण ने बोले, हे सखा, उसी बाण को मैं अर्जुन का मृत्यु के लिए साइती रखा हूँ। उसी तो एकमात्र बाण जो कि अर्जुन का प्राण ले सकता है, इसलिए उसी बाण को मैं अन्य किसी प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। किंतु दुर्योधन ने बोले, यदि तुम उसी बाण को अर्जुन के लिए गच्छित रखना चाहते हो, ये घटोत्कच के हाथ में सारा कौरव पक्ष मृत्युवरण कर जाएंगे और अर्जुन उनको मारने के लिए हम तो रहेंगे ही नहीं। उसी के हाथ से तो हम सारे कौरव सेना उनका मृत्यु हो जाएगा, तभी हम अर्जुन को मारेंगे वा कैसे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वही दिव्यास्त्र वज्र बाण तुम घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करो, वो घटोत्कच को विनाश करो, नहीं तो उसी के हाथ से सारा कौरव पक्ष ध्वंस हो जाएगा। अपना सखा दुर्योधन से इसी प्रकार बात सुनने के पश्चात कर्ण ने वज्र बाण को घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करने के लिए विवश हो गया था। उन्होंने बोला, हे सखा, जो बाण मैं इतना दिन से अर्जुन के लिए साइती रखा था, आज उसी बाण को मैं तुम्हारे कहने पर घटोत्कच के ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ। ये बोलकर कर्ण ने उसी दिव्यास्त्र और वज्र बाण को घटोत्कच के ऊपर प्रयोग कर दिया। जब वो बाण घटोत्कच के शरीर में प्रवेश कर गया, तभी घटोत्कच के हृदय में छू लिया और उसी के यंत्रणा में छटपट होकर घटोत्कच ने विराट गर्जन करके वहीं पर लड़खड़ाने लगा। उसी का गर्जन से सारा कुरुक्षेत्र भूमि प्रकंपित हो गया था। जब पांडवों ने देखे घटोत्कच के शरीर में वो वज्र बाण प्रयोग हो गया और उसी बाण उसका हृदय को भेद कर लिया, अभी उसका मृत्यु होने वाला है।
तभी पांडव पक्ष ने उसको आवाज़ दिए, हे घटोत्कच, तुम्हें कौरव सेना के ऊपर गिरो, पांडव सेना के ऊपर मत गिरो, पांडव सेना के ऊपर मत गिरो। मृत्यु के शेष समय में भी घटोत्कच को ये आवाज़ सुनाई दिया था और उसने प्रयास किया था अपना विशालकाय शरीर को कौरव सैन्य के ऊपर गिराने के लिए। यंत्रणा में छटपट होते हुए अपना विशालकाय शरीर को कौरव सेना के ऊपर गिरकर लौट पड़ा। उसी के गिरने से हजार हजार कौरव सैन्य घटोत्कच के शरीर के नीचे चाटते हुए मृत्यु मुख में चले गए थे। सारा पांडव पक्ष ने घटोत्कच का मृत्यु में शोक प्रकाश कर रहे थे और सभी के मुख में शोकर छाया खिल गया था, किंतु एकमात्र केशव मुस्कुराए थे, अपने आप से स्मित हास्य कर रहे थे। केशव का उसी स्मित हास्य को देखते ही भीम ने क्रोधित हो गया था और बोले थे, हे केशव, आज मेरा पुत्र का मृत्यु से हम पांडव 5 भाई शोक प्रकाश कर रहे, किंतु आप आनंदित हो रहे, मुस्कुरा रहे। तभी केशव ने बोले, हे द्वितीय भ्राता, आज घटोत्कच का मृत्यु के पश्चात मेरा मुस्कुराने का एक बड़ा कारण है। वज्र समान बाण इतना दिन से कर्ण ने अपना साथ सुरक्षित भावे रखा था, जिसी के द्वारा वो अर्जुन का मृत्यु का कारण होने वाला था। आज उसी बाण घटोत्कच के ऊपर वो प्रयोग कर दिया, इसीलिए आज घटोत्कच तो वीरगति प्राप्त हो गया, किंतु अर्जुन बच गया। घटोत्कच जैसे महावीर, वो तो अपना वीरत्व दिखाकर वीरगति प्राप्त कर लिया और इतिहास में उसका वीरता का कहानी जुगे जुगे के लिए रह गया, किंतु आज उसी के स्थान में अर्जुन बच गया। युद्ध शुरू होने से 7 दिन हो गया था, अभी तक मैंने अर्जुन को पीछे के तरह छुपा कर रखा था। आज वो समय आ गया, अर्जुन को मैं युद्ध के सामने लेकर चला जाऊंगा और अर्जुन सबके सामने जाकर युद्ध में अवतीर्ण हो पाएगा। द्वितीय भ्राता, आप बोलिए, आपके लिए आपका पुत्र घटोत्कच महान था ना आपका भ्राता अर्जुन महान था। इसी प्रकार अपना मुस्कुराने का कारण भीम को समझाए थे। उसके बाद भीम ने आश्वस्ति लाभ किए थे। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जनाइएगा।